हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे आधुनिक भारत, ठीक है ना। आधुनिक भारत से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई हो या सिविल माने जो भी होता है, बीपीएससी वो हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एएसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार के तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आधुनिक भारत से ढेर सारी क्वेश्चन रहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी को एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। आप लोग जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं उसको आप क्या कीजिएगा, जे कॉपी कलम निकालिए और इसको नोट करे चलिएगा। नोट करने से क्या होगा, से ज़्यादा याद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं, बिना समय गवाए हुए हम सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है। तो जैसे यूरोपीय जो है से भारत आए थे, सबसे पहले आया था पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आया था डच, डच के बाद आया था अंग्रेज़, अंग्रेज़ के बाद आया था डेनिस, डेनिस के बाद आया था फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद आया था स्पीडिश। यानी कि सबसे पहले आया पुर्तगाली, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति कौन था, पुर्तगाली था, है ना। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति का नाम कौन था, वास्को डी गामा। क्या था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है से 1498 में पश्चिमी तट यानी कि कालीकट पहुंचा और वहाँ के हिंदू राजा जो था जमुरीन जो था, इसको स्वागत किया था। वहाँ का स्थानीय शासक था, क्या जमुरीन जो थे वह स्थानीय शासक था। यह जो आए थे वह मसालों की खेती के लिए ही आए थे और मसालों का जो देन है वह पुर्तगालियों का देन है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यूरोपियों में अगर कहेगा से सबसे पहले यूरोपवासी सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिस, फ्रांसीसी, है ना, स्वीडिश। इस तरह से सभी का एक क्रम है। और सबसे पहला व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में कौन, वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा थे। सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन थे, वास्को डी गामा। और ये कब आए थे, 1498 में, 1498 में। अगर कहेगा भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ही किया थे, है ना, 1498 में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। और इसको ये जो गाया था वह कहाँ कालीकट बंदरगाह। और वहाँ का राजा जो था, स्थानीय राजा जमुरीन जो थे, इनको स्वागत किए थे। दोबारा वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो 1502 में, 1502 में भारत पुनः फिर से आया था। और 3 में क्या किया था, पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था कोच्चि में, है ना, 1503 में। कहाँ, तो कोच्चि में, कहाँ, तो कोच्चि में। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करे चलेगा और नोट करे चलेगा, ठीक है ना। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसीसी द अल्मीडा, याद रखेंगे, क्या है, अल्मीडा, क्या है, अल्मीडा। और ये कब आए थे, 1505 में, 1505 में, याद रखेंगे। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसने, तो अल्मीडा ही किया था, है ना। कौन किया था, अल्मीडा, याद रखेंगे। शांत जल की नीति किसने लागू किया था, तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। और ये इसी को कहा जाता है, शांत जल नीति को ही कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार पुलिस हो या बीपीएससी टीआरई की बात हो या बिहार बीपीएससी की बात हो या बिहार दरोगा की बात किया जाए या बिहार एसएससी की बात किया जाए, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। और जितना बात हम बताएंगे उतना को भी आप लोग क्या कीजिएगा, गौर करे चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब फ्रांसीसी डी अल्बुकर को। यानी कि पहले आया था अल्मीडा 5 में और अल्बुकर जो आया यह 9 में आया था। कब आया था, यानी कि 9 में, 1509 में आया था, याद रखेंगे, 1509 में। और 1505 में कौन आया था, अल्मीडा। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर को ही। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा जो किया गया था वह कब किया गया था, 1510 में, 1510 में, याद रखेंगे। और उस समय गोवा का जो राजा था आदिल शाह, उसी से क्या किया था, छीन लिया गया था। डच लोग भारत कब आए थे, तो 1596 में, 1596 में, याद रखेंगे। डच जो निवासी थे कहाँ के थे, तो नीदरलैंड और हॉलैंड, नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कौन थे, तो कार्नोलिनियस, कार्नोलियन हाउटमैन। कौन थे, हाउटमैन, याद रखेंगे। हाउटमैन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, तो 1600 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। उस समय का
मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था, याद रखेंगे। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया था? तो मछलीपट्टनम में। तो डच सबसे पहले अपना कोठी कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। और कब किया था? 1605 में। 1605 में। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो 1632 में। 1632 में। उसके बाद आगे चलते हैं। 1632 में डचों का भारत में पतन कब हुआ था? माने कब हुआ था? तो डचों और अंग्रेजों के मध्य जब बेदरा का युद्ध हुआ था उस समय 1759 में। 1759 में, याद रखेंगे, है ना। किसके बीच? तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है बेदरा का युद्ध। क्या कहा जाएगा? बेदरा का युद्ध, है ना। उसके बाद अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थापित फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित किया था। कब? 1613 में। और किससे अनुमति लेकर? जहांगीर से। किससे? जहांगीर। उस समय जो कहा जाए जो मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर ही था, है ना। अंग्रेज के समय कौन था? जहांगीर। और इसी के समय 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ? सूरत में। उसके बाद अंग्रेज़ों और यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? बिहार था। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन अफीम और सोडा अफीम किसको? जो ड्रग्स वगैरह जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो था वह कहाँ? बिहार में था। भारत आने वाला प्रथम जहाज़ क्या था? तो रेड ड्रैगन, याद रखेंगे, रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो फ्रांसीसी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। और कब? तो 1668 में। 1668 में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले थे। कौन था? डुप्ले, याद रखेंगे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। पुडुचेरी की स्थापना माने कब किया गया था? 1674 में। 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। किसने किया था? मार्टिन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा पुडुचेरी पर अधिकार कब किया गया था? तो 1761 में। 1761 में। तो पुडुचेरी पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कब कर लिया गया था? 1761 में। 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो 1690 में। और किसने किया था? चरनौक ने किया था, है ना। जॉब चरनौक ने किया था। कलकत्ता की स्थापना कब किया था? 1690 में। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किया था जॉब चरनौक ने, याद रखेंगे। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था? 3। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1776 से 48 में। 46 में। और यह जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्ट लॉ सापेल की संधि के साथ ही इसको क्या किया गया था? समापन किया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 49 से 54 में। और ये पंडिचेरी की संधि के साथ इसको क्या किया गया था? समापन किया गया था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 58 से 63। और यह पेरिस के संधि के साथ इसको क्या किया गया था? समापन किया गया था। सभी को नोट बनवाई चलिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि लिख कर अगर याद कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। क्या कहता? हम्मुराबी यानी कि शासक कहाँ थे? तो बेबीलोन के थे। कहाँ के थे? बेबीलोन के थे। वांडी वार्सा का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? 1760 में। और किसके बीच हुआ था? तब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। वांडी वार्सा का युद्ध, है ना। कब हुआ था? 1760 में। वांडी वार्सा के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने हराया था। किसको? फ्रांसीसी को। तो आयरकूट के नेतृत्व में वांडी वार्सा के युद्ध में जो अंग्रेज के सेनापति कौन थे? आयरकूट। और यही जो थे वह फ्रांसीसियों को क्या किए थे? हराए थे, है ना। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी से पुडुचेरी छीना। कब? 1761 में। 1761 में। उसके बाद सिखवाद का प्रवर्तक कब से कब माना जाता है? तो 1500 ईस्वी या शताब्दी की अगर बात किया जाए तो 16 सदी। कौन सी सदी? 16 सदी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक, याद रखेंगे, गुरु नानक। सिख धर्म की अगर बात किया जाए 10 गुरु थे। कौन गुरु थे? कितने गुरु? 10 गुरु। उसके बाद गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469
है ना, 1469 में। और कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी कहाँ पड़ता है याद रखेंगे, तो पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उसके बाद गुरु नानक जी का पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद। मेहता कालूचंद। मेहता कालूचंद थे। उसके बाद इनका माता का नाम क्या था? तो तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता देवी, याद रखेंगे, तृप्ता देवी। और संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किए थे गुरु नानक। तो लंगर प्रथा जो चलाए थे वो कौन चलाए थे? गुरु नानक। और संगत जिसको धर्मशाला बोला जाता है ये भी चलाए थे गुरु नानक। गुरु नानक की मृत्यु जो हो जाती है 1539 में हो जाती है। और करतारपुर में, करतारपुर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। तो जन्म हुआ था इनका 1469 और मृत्यु हो जाता 1539 में। और कहाँ? करतारपुर। जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, मृत्यु भी इनका पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गुरु अंगद। कौन हुए? गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि की जनक माना जाता था। गुरुमुखी के लिपि का जनक कौन है? गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद। और गुरु अंगद जो थे यह नाना साहेब के कथित थे उत्तराधिकारी थे। गुरु नानक के कथित थे उत्तराधिकारी थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था सिखों के चौथे गुरु रामदास को। किसको? रामदास को। किसने? अकबर ने, है ना। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव ने किए थे। कौन किए थे? अर्जुन देव ने किए थे। खुद को सच्चा बादशाह कौन मानता था? अर्जुन देव। कौन मानता था? अर्जुन देव। याद रखेंगे, कौन मानता था? अर्जुन देव। श्री हरगोबिंद, श्री हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। और किसने बनवाया था? तो अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था। याद रखेंगे, स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ है? अमृतसर में। और किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई साई मियाँ मीर ने। किसने रखा था? स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? साई मियाँ मीर ने। साई मियाँ मीर ने, याद रखेंगे। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया किसने? तो अर्जुन देव को जो मारा कौन? जहांगीर। कौन मारा? जहांगीर। क्या किया था? गरम तावे पे बालू गरम करके इसको बैठा के, किनको? अर्जुन देव को। और तब जाकर इनको क्या किया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था। बड़ी कष्ट मृत्यु दंड दिया गया था इनको, है ना। जहांगीर दिए थे। अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने किए थे। कौन किए थे? हरगोबिंद। तो अकाल तख्त के माने साहिब की स्थापना किसने किया था? हरगोबिंद साहिब किए थे। उसके बाद हिंद की चादर कहलाए कौन? तेग बहादुर, जो कैमे गुरु थे? 9वें गुरु। कौन कैमे गुरु? 9वें गुरु। हरगोबिंद जो थे वह 6ठे गुरु थे। कैमे गुरु? 6ठे गुरु, याद रखेंगे। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, जो 9वें गुरु थे। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ये 10वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु है? 10वें गुरु है। और खालसा पंथ की स्थापना किए थे, है ना। कब किए थे? तो 1699 में। 1699 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह हुए। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म कब हुआ था? 1666 में। और कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही हुए, है ना। गुरु गोविंद सिंह हुए। श्री गोविंद सिंह की निधन हुआ था कब? तो 1708 में। 1708 में, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बनाया किसको? गुरु अर्जुन देव के स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 में। 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पुत्र खड्डग सिंह थे। खड्डग सिंह थे। और सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह हुए। कौन हुए? दिलीप सिंह, याद रखेंगे। कौन थे? दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि अमृतसर संधि जो हुई थी वह किसके समय हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को, है ना। 25 अप्रैल 1809 को। सिराजी दौला था बंगाल का नवाब। कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब था कौन? सिराजी दौला।
उसके बाद काल कोठरी की या ब्लैक हॉल की घटना घटी थी कब? तो 20 जून 1756, 20 जून 1756, 20 जून 1756 सिराजी दौला के समय ही, सिराजी दौला के समय में ही। उसके बाद अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1797 में। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 1797, 1797। उसके बाद सिराजी दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और बंगाल के नवाब सिराजी दौला हार गया था, है ना। सिराजी दौला क्या किया था? हार गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिराजी दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। यही मीर जाफर जो था इसको क्या किया था? धोखा दिया था। क्या दिया था? धोखा दिया था, जिसके कारण सिराजी दौला बेचारा क्या किया था? हार गया था। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ? बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। याद रखेंगे कहाँ है? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब था 1797, 1797, 1797। याद रखेंगे 1797। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था कौन? मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम, है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजी दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अंग्रेज के सेनापति उस समय कौन था? तो हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में। दो गो हुआ था इलाहाबाद की संधि, एक 16 अगस्त 1765, एक 12 अगस्त 1765 में, जो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान किया था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजी दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे 16 अगस्त 1765 में। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ही किया था। कब किया था? 1765 में। 1765 में। याद रखेंगे 1765 में। और आगे चलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। उसके बाद 1765 से 1772 तक चला था। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। 1772 में वारेन हेस्टिंग समाप्त किया था। और लाया था कौन? और रॉबर्ट क्लाइव। लाया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। पिंडरियों का दमन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने ही किए थे। कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने ही किए थे 1781 में। 1781 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो कर्नवालिस को। किसको माना जाता है? कर्नवालिस को। और कर्नवालिस का कब्र अगर कहा जाए तो गाजीपुर का, गाजीपुर। इनकी मृत्यु हो गया था 1805 में। 1805 में। याद रखेंगे कब? 1805। 1805। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूट डालो राज करो की नीति किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन का था। मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। याद रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग। कौन था? विलियम बेटिंग। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेटिंग ही किया था, है ना, विलियम बेटिंग। उसके बाद राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कब किया था? 1829 में। 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयानक यानी कि अकाल कब पड़ा था? तो यह 1770 में पड़ा था। 1770 में पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 में। 1761 में।
हैदर अली की मृत्यु कब की माने हो गई थी? तो 7 दिसंबर 1782, 7 दिसंबर 1782। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर का। कहाँ के था? मैसूर का। कहाँ के था? मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। 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 टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799। 4 मई 1799। 4 मई 1799। प्रथम एवं द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। हैदर अली कौन था? तो टीपू सुल्तान का पप्पा। टीपू सुल्तान का पप्पा। तृतीय एवं चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। और चौथी मैसूर युद्ध के समय ही टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके बाद आगे, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता एवं वृक्ष लगवाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है, शेर मैसूर कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू कब किया गया था? तो 1792 में। 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने किया था। और कहाँ किया था? तमिलनाडु में। तो कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। और किसने कब लागू किया गया था? 1792 में। 1792 में। किसके द्वारा? कर्नल रीड और थॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था। थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा। मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू माने किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किए थे। कब किया था? 1820 में। 1820 में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या है? अस्थायी इतमारी बंदोबस्त की शुरुआत कब किया गया था? तो 1793 में। कब किया गया था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और कहाँ? उड़ीसा में किए थे। कहाँ किए थे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। उसके बाद सुरस्त कानून संबंधित किससे? अस्थायी बंदोबस्त थे। किससे है? अस्थायी बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब किया गया था? 1819 में। 1819 में। और किसने किया था? तो हॉट मैकिन्जे और मार्टिन बोर्ड ने। हॉट मैकिन्जे और मार्टिन बोर्ड ने किए थे। उसके बाद सहायक संधि पद्धति शुरू किसने किया था? तो ब्लेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। क्या? सहायक संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम कब किए थे? 1798 में। 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद। और दूसरा राज्य कौन था? मैसूर, है ना। दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। 1799 में। 1799 में। अब पहला का जो हैदराबाद जो हुआ था 1798 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा था कब? 1801 में। 1801 में अवध ने यानी सहायक संधि स्वीकारा था कब? 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वजीद अली शाह। वजीद अली शाह था अंतिम नवाब। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? फैज़ाबाद था। कहाँ था? फैज़ाबाद। कहाँ था? फैज़ाबाद, याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? 1856 में। 1856 में। 1856 में। क्रूर प्रशासन के कारण। क्या? क्रूर प्रशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकारने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। और कब? 1802 में। 1802 में। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में ही हुई थी बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में, है ना। और रिवीजन आप लोग करे चलिएगा, है ना। इस समझिए से एक तरह से रिवीजन क्लास चल रहा है और सभी आदमी बाकी नोट करे चलिएगा। जितना लिखिएगा उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना। पढ़िएगा लिखिएगा, पढ़िएगा लिखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। दोस्त महिमों में भी थोड़ा सा लिंक को क्या कीजिएगा? शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए, ताकि सभी आदमी को बेनिफिट हो सके, आप लोग अच्छे हो, है ना। आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों का सिंध पर विजय कब हुआ था? तो अंग्रेज़ों का सिंध पर विजय कब हुआ था? तो 1843 में। 1843 में। और किसके समय में हुआ था? एलन बरो के समय में हुआ था। लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था, याद रखेंगे। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम
माने कब लाया गया था? तो 1856 में। 1856 में किसके शासनकाल में लाया गया था? तो कैनिंग के समय में। किसके समय? कैनिंग के समय में। 1 नवंबर 1858 को महलवाड़ी 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वह भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। और कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ? तो इलाहाबाद में, याद रखेंगे, इलाहाबाद में। उसके बाद आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो वह 1877 में। 1877 में। उसी समय केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, है ना, केसर हिंद की उपाधि। उसके बाद वाटरलू यानी कि बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815। 18 जून 1815 में हुआ था। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में। सगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। सगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो मैकाले ने किया था। किसने किया था? मैकाले ने। कब किया था? 1835 में के अनुशंसा पर लॉर्ड बैटिंग के समय। लॉर्ड बैटिंग के समय। लॉर्ड बैटिंग के समय। 1854 का बोर्ड डिस्पैच संबंधित क्या चीज़ से? शिक्षा से। तो कहेगा से बोर्ड डिस्पैच कब लाया गया था? तो 1854 में। और किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। और किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। किसके समय? तो डलहौजी के समय, याद रखेंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बोर्ड डिस्पैच को ही कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बोर्ड डिस्पैच को ही कहा जाता है। कब लाया गया था? 1854 में। 1854 में। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग का नियुक्ति कब किया गया था? 1917 में। तो सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? 1917 में। 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। यानी कि कहेगा से प्रिंटिंग प्रेस का देन किसका है? तो पुर्तगालियों का है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? मैट खॉप को। चार्ल्स मैट खॉप को कहा जाता है मुक्तिदाता। किसका? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाएगा? तो चार्ल्स मैट खॉप को कहा जाएगा। ठीक है ना, खॉप को कहा जाएगा, याद रखेंगे। भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था कौन? बंगाल गजट। बंगाल गजट को प्रकाशित कब किया गया था? 1779। 1779। न्यू पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। 1908 में न्यू पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया कब? 1843 में। 1843 में। किसके समय में? एलन बरो के समय में। किसके समय में? एलन बरो के समय में। 1857 की क्रांति जो हुआ था कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कहेगा तो ऐसे तो कारण बहुत सारा होता है, बाकी तत्कालीन की अगर बात किया गया तो इन फील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। यानी कि गाय और क्या चीज़ का? शुगर का चर्बी का इसमें प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाला इनफील्ड राइफल्स सेना में शामिल कौन था? तो माने शामिल कब हुआ था? दिसंबर 1856 में। 1856 में। 1856 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मंगल पांडे कौन सी छावनी से थे? 34वीं। कैमी? 34वीं। और उसके साथ यह बैरकपुर से माने कब नेतृत्व कर रहे थे? तो 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। उसके बाद 1857 का विद्रोह का समय भारत का सम्राट या मुगल साम्राज्य की बात किया जाए कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे, है ना। 1857 के क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग, याद रखेंगे, कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टोन। कौन थे? पामस्टोन। कौन थे? पामस्टोन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति था कौन था? कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था?
माने किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने। किसने कहा था? बी डी सावरकर ने। अभिनव भारत यानी कि गुप्त सभा का गठन किसने किया था? बी डी सावरकर ने। और कब? 1904 में, है ना। कहाँ? तो नासिक में। कहाँ किए थे? नासिक में किए थे। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो लॉरेंस एवं सीले ने। लॉरेंस और सीले ने दिए थे क्या? सैनिक विद्रोह की संज्ञा। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? डिज़रायली ने। किसने? डिज़रायली ने। डिज़रायली ने। काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, कल की रिवीजन करना है, याद रखेंगे। और नहीं तो धीरे धीरे चलते। आप लोग भी क्या कीजिएगा, याद करे चलिएगा, रिवीजन करे चलिएगा, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह को धर्म ग्रंथों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था किसने? LER रीज ने। LER और रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था किसने? आउटमैन और वाटर टेलर ने। आउटमैन और वाटर टेलर ने कहा था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था? RC मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? RC मजूमदार, याद रखेंगे, RC मजूमदार। उसके बाद आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह की अगर बात किया जाए, है ना, विरोध को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा किसने? TR होम्स ने। TR होम्स ने कहा था, याद रखेंगे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बाकी उधर से कौन था दमन करने वाला? था हटसन। कौन था? हटसन, याद रखेंगे। लखनऊ से यानी कि अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद हजरत या बेगम हजरत महल कह सकते हैं। और उधर से कौन था अंग्रेज़ के इधर से? तो कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। इधर से कौन था? बेगम हजरत महल। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहेब एवं तात्या टोपी। और तात्या टोपी का अन्य नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद आगे चलते। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धुंधुपंत। क्या था? धुंधुपंत, याद रखेंगे। नाना साहेब का मूल नाम क्या है? तो धुंधुपंत, याद रखेंगे। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? रानी लक्ष्मीबाई। और उधर से कौन था? हुरोज। कौन थे? हुरोज। अंग्रेज के इधर से कौन थे? हुरोज, याद रखेंगे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। ये कहाँ से थे? जगदीशपुर से। और इनके इधर से कौन थे दमन करने वाले व्यक्ति? तो टेलर। कौन थे? टेलर, याद रखेंगे। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली। कौन कर रहे थे? पीर अली। और नेतृत्व उधर से अंग्रेज़ के इधर से कौन कर रहे थे? तो विलियम टेलर। कौन कर रहे थे? विलियम टेलर। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली। कौन कर रहे थे? लियाकत अली। अंग्रेज़ के इधर से कौन था? तो जनरल नील। कौन थे? जनरल नील, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्ज़ा गालिब। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। ये कहाँ के थे? आगरा के थे। कहाँ के थे? आगरा के थे। कहाँ के थे? आगरा के थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है SN सेन। कौन है? SN सेन। SN सेन। राज्य हड़प नीति लागू किसने किया था? डलहौजी ने किया था। किसने किया था? डलहौजी ने किया था। क्रीमियन युद्ध 1854 से 1856 में चला था। क्रीमियन युद्ध कब से कब? 54 से 56 में चला था। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था। ब्रिटेन जो है फ्रांस और टर्की ने क्या किया था? पराजित किया था। किसको? रूस को। किसको? रूस को। उसके बाद फेलरेंस यानी कि नाइटिंगेल का संबंध किससे? क्रीमिया युद्ध से। किससे है? क्रीमिया युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। कहाँ के है? इंग्लैंड की। कहाँ के? इंग्लैंड की, याद रखेंगे। कहाँ के? इंग्लैंड के। उसके बाद आगे चलते हैं। 1857 के बाद नील विद्रोह हुआ था। कहाँ? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कब? 1859 से 60 में। 59 से 60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। सन्यासी विद्रोह हुआ था कब? 1763 से 1800 के बीच। 1763 से 1800 के बीच सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। कहाँ? बंकिम
चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। कहाँ? आनंद मठ में। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिवीजन करते चलिए, ठीक है ना। आगे आइए, अब वीडियो को एक बार लाइक को जरूर कीजिएगा, थानी दोस्त महिमों में सभी में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो का लिंक जो है से आप लोग स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, बधेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में, 1818 में, है ना। और बड़ोदरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में। उसके बाद अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 में, 1828 से 33 में हुआ था। उसके बाद इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोमधर कुंभर। कौन कर रहे थे? गोमधर कुंभर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कोल विद्रोह किसने, माने कब से कब हुआ था? 1831 से 32, 1831 से 32। और किसके द्वारा? बुद्धू भगत के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धू भगत के द्वारा नेतृत्व किया गया था कोल विद्रोह, याद रखेंगे। कोका ये विद्रोह कब हुआ था? 1840 में, 1840 में। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कोका के द्वारा। कहाँ किया गया था? पंजाब में। कहाँ किया गया था? पंजाब में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56, 1855 से 56। उसके बाद किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सिद्धू एवं कानू, सिद्धू एवं कानू, सिद्धू एवं कानू। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1899 से लेकर 1900, 1899 से 1900। इसका नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन मुंडा? बिरसा मुंडा। उल गुलान विद्रोह का संबंधित है बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर 1875 के, 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। और कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे, केरल के मालाबार तट पे, याद रखेंगे। एशियोस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? तो 1784, 1784 में। कौन किया था? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। सब जो है सो पूरा स्टार लगाइए, है ना, ट्रिपल स्टार। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एक बार जरूर देख कर ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है ना। या तो बिहार पुलिस हो, या तो बिहार एसआई हो, या एसएससी हो, सबके लिए रामबाण है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे बाहर नहीं कहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे, वर्नाकुलर एक्ट प्रेस कब लाया गया था? तो 1878 में, 1878 में। और किसके द्वारा लाया गया था? लिट्टन के द्वारा। और रद्द कब किया गया था? 1882 में। और किसके द्वारा? तो रिपन के द्वारा। तो वर्नाकुलर एक्ट जो लाया गया था 1878 में, और इसको रद्द किया गया था कब? 1882 में। और लाया गया था लिट्टन के समय, और जो रद्द जो किया गया था वो रिपन के समय में। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन था? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, याद रखेंगे। कौन? रामानुजाचार्य। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक किसे कहा जाएगा? तो आधुनिक भारत का पिता या युगदूत भी कहा जाता है। सब क्या? राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। तो क्या क्या कहा जाएगा? देखिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक, है ना, अगर कहेगा तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। और भारतीय पूर्ण जागरण का पिता तो राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद तो राजा राम मोहन राय। पैगंबर या जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। उसके बाद युगदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1815 में, 1815 में, याद रखेंगे, 1815 में। और कौन किए थे? राजा राम मोहन राय, है ना। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 20 अगस्त, क्या अगस्त? 20 अगस्त 1828 को। और किसने किए थे? राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना, किस पे आधारित है? तो केशवा चंद, है ना, केशवरवाद की उपासना पर, केशवरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 11 नवंबर 1866 को, 11 नवंबर 1866 को केशवानंद सेन ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। कौन? मुगल सम्राट कौन थे? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ, माने कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1897 में, 1897 में।
स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर यानी कि कोलकाता में स्थापित किया गया था, है ना। बेलूर की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कहाँ, कलकत्ता में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। क्या था, नरेंद्र दत्त। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। क्या था, नरेंद्र दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था, तो विवेकानंद कहे थे। कौन कहे थे, विवेकानंद। विवेकानंद 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे। कौन, विवेकानंद। कौन दिए थे, विवेकानंद। याद रखेंगे, विवेकानंद दिए थे। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, 7 अप्रैल 1875 में। 7 अप्रैल 1875 में। 7 अप्रैल 1875 में। और किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर। कौन शंकर, मूल शंकर। और कहाँ किए थे, मुंबई में। कहाँ किए थे, मुंबई में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। भारत आदिवासियों के लिए का नारा दिया था किसने, आर्य समाज ने। किसने दिए थे, आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। भारत का मार्टिन लूथर किंग किस कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कौन, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, स्वामी विरजानंद। कौन थे, स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था कब, 1882 में। 1882 में। और इनकी मृत्यु कहाँ हो गया था, अजमेर में। कहाँ, अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। प्रार्थना समाज की स्थापना मैंने किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग। कहाँ किए थे, मुंबई में। कहाँ किए थे, मुंबई में। कब किए थे, 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, 1867 में। और कब माने कहाँ किया गया था, मुंबई में। कहाँ किया गया था, मुंबई में। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। देव समाज की स्थापना, किस समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1887। 1887। और कहाँ किया गया था, लाहौर। कहाँ किया गया था, लाहौर। और कौन किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। याद रखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873। 1873। 1873 है ना, 1873। चलिए आते हैं आगे। दयानंद सरस्वती यानी कि शुद्धि आंदोलन चलाए थे कब, 1882 में। 1882 में। इनकी मृत्यु जो हो गया था वह अजमेर यानी कि राजस्थान में हो गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, 1867 में किया गया था। किसने किए थे, आत्माराम पांडुरंग। कहाँ किए थे, मुंबई में। कहाँ किए थे, मुंबई। देव समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना किसने किया था, 1800 माने सबसे पहले शिव नारायण अग्निहोत्री किए थे 1887 में। 1887 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ये हुआ था 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा। ज्योतिबा फूले द्वारा। याद रखेंगे। पुस्तक के नाम था क्या, गुलामगिरी। क्या था, गुलामगिरी। याद रखेंगे ये भी, गुलामगिरी। उसके बाद लोकहितवादी कहलाए कौन, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थन किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था कब, 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को। और किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट कब लाया गया था, शारदा एक्ट लाया गया था 1929 में। शारदा एक्ट 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित कब किया गया था, 1872 में। 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, 1875 में। 1875 में। और कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना कब बनाया गया था, तो 1882 में। और कहाँ, तो मद्रास के अडियार में। मद्रास के अडियार में। मद्रास के अडियार में। याद रखेंगे, मद्रास के अडियार में। उसके बाद आगे एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी,
तो 1907 में, 1907 में। और भारत आगमन जो हुआ था, ये कब भारत आई थी? तो 1893 में, 1893 में, जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, ठीक है ना। आगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो एनी बेसेंट की थी। कब की थी? 1898 में। बाद में 16 में जाकर यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया गया। कब? 16 में। और वहाँ का अगर देखा जाए, जो स्थापना की अगर बात किया जाए, किसका श्रेय जाता है? तब पंडित मदन मोहन मालवीय को, पंडित मोहन मालवीय को। अब प्रथम बार गांधी जी जन भाषण जो दिए थे, यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही दिए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी में राजकुमार शुक्ला जो है यह सभी से क्या, वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए गए थे। क्यों? चंपारण सत्याग्रह के लिए, है ना। जो किसानों पर ज़्यादा माने अंग्रेज जो है से अति कर रहा था, नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली लागू कर लेता, जितना भी था एग्रीमेंट कागज उगज करा रहा था, तो इसके लिए। और यह बात ध्यान में रखेंगे, इसे राजकुमार शुक्ला को 18 दिनों तक भी जेल में रखा गया था, उसके बाद मिलने गए थे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब किया गया था? 1826 में, 1826 में हेनरी विलियम डिरोजिनी ने किया था। वहाँ का पेशा जो था वह शिक्षक थे, पेशा जो था उनका क्या था? शिक्षक। आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो डिरोजियो को। किसको? विलियम डिरोजियो को कहा जाता है। और वहाबी आंदोलन हुआ था वह कब? 1863 से 60, 1863 से क्या? 60। किसके नेतृत्व में? सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में किया गया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1876। और कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब? 1774 में, 1774 में ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा हटाया गया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में। कहाँ किया गया था? तो मुंबई, मुंबई के कहाँ? गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में किया गया था, जिसमें 72 अनुयायियों ने, यानी कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था फर्स्ट बार। उस समय का अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, और सचिव कौन थे? एहो होम। अगर कहेगा से कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एहो होम। और एहो होम ने, यह लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही हुआ था, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में? डफरिन के समय में हुआ था। यह IAS अधिकारी थे एहो होम, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इनकी स्थापना जो हुआ था 1849 में, IAS यानी कि कहाँ थे? पश्चिम बंगाल यानी कि असम में थे। और उसके बाद यह 1882 में रिटायर हुए थे। कौन? एहो होम। उसके बाद हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एहो होम को, है ना। ये कहाँ के व्यक्ति थे? स्टॉकलैंड के। कहाँ के थे? स्टॉकलैंड के। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। और महासचिव कौन थे? तो एहो होम। एहो होम जो थे, सचिव जो थे, वह 1906 तकला थे। 1900 कै तकला? 6 तकला, याद रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में, और याद रखेंगे 1885 में। और कितने भाग लिए थे प्रतिनिधि? 72। अभी थोड़ा देर पहले बताएं। कांग्रेस का नाम का सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं का देन था। पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और बाद में कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसका देन है? तो दादा भाई नौरोजी का। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा कौन? पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो हुआ कब? 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के। धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिए थे? तो 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कब किए थे?
तो यह किए थे 1906 में, 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में। कहाँ? कोलकाता के अधिवेशन में स्वराज, याद रखेंगे। अपूर्ण स्वराज का मांग जो किया गया था 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसी दिन 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी का पहला बार स्वराज की मांग यानी कि 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब? सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष, याद रखेंगे। इसी में गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गया था? अलग अलग हो गया था, याद रखेंगे। 1900 कांग्रेस का पुनः एक हुआ लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल पुनः एक हुआ। या मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए और कांग्रेस की बात किया जाए, एकता जो हुआ था 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। विभाजन का समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसके बाद आगे कल की 7 में था, 7 में ही हुआ था, उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में, 1912 में। कहाँ? बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ? बिहार में। बिहार कहाँ? तो पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में। उसका अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। कौन थे? RN माधोलकर। कैमा अधिवेशन हुआ था? 27वां। स्वराज हमारा जन्म सिद्धांत अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। और कौन से अधिवेशन में कहे थे? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कहे थे, है ना, याद रखेंगे। सब बात, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एक एक क्वेश्चन को नोट बनवाई चलिएगा और याद करे चलिएगा। उसके बाद आगे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और कब? कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखेंगे, 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। उससे पहले क्या किया था? होम रूलिंग की स्थापना की थी एनी बेसेंट। इसका जो मुख्यालय था वह अडियार था, मद्रास के कहाँ? अडियार, याद रखेंगे। उसके बाद इनको जेल में भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर निकले, तब जाकर यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। अगर प्रथम भारतीय महिला अगर कहेगा तो सरोजनी नायडू, जो 1925 में, 1925 में, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और कितने वर्ष के माने उम्र में बने थे? 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष, याद रखेंगे। 1923 में ही बने थे, याद रखेंगे, सबसे पहले 1923 में ही। उसके बाद 40 से लेकर 45 तक थे, 40 से लेकर 45 तक थे, सबसे ज़्यादा दिन तक यही रहे थे। उसके बाद अगर देखा जाए कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कौन? सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में। उसके बाद सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। यह गुवाहाटी अधिवेशन में, कौन अधिवेशन? गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में, 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी जी किए थे, बेलगांव, यानी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। यह कब? 1924 में, 1924 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एक और बात याद रखेंगे, 36-37 में ही जवाहरलाल नेहरू किए थे और 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। और 39 में ही क्या करते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन होता है। उसी में क्या करते हैं? गांधी जी चाहते थे जो पटाभी सीतारमैया बने, और उस समय पटाभी सीतारमैया हार जाता है और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और इनका कार्यकारिणी जो परिषद रहता है वह इस्तीफा देते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस भी इस्तीफा दे के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उसी समय करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी। कौन कर रहे थे? नेहरू जी, याद रखेंगे। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन हुआ था? हरिपुरा। देखिए, फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था। 38 वाला जो हुआ था हरिपुरा हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस किए थे अध्यक्षता। और 39 में भी सुभाष चंद्र बोस किए थे, जिसको बोला जाता है त्रिपुरी अधिवेशन। क्या बोला जाता है? त्रिपुरी अधिवेशन, याद रखेंगे। और उसी समय त्याग पत्र दे के
है ना, दिए थे, तब जाकर किसको, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया था, 1940 में। 1940 में कौन से अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी अगर कह गया पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, तो 1933 में, चौधरी रहमत अली द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। याद रखेंगे पाकिस्तान शब्द, यानी कि कब, 1933, 1933 याद रखेंगे। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली थे। कौन थे, लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कब, कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में 1943 में, 1943 में याद रखेंगे, 1943, 1943। अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था, 1902 में, 1902 में। पी मित्रा थे, पुलिन दास थे, है ना, और ये कहाँ किया गया था, बंगाल में। कहाँ किया गया था, बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था, खून के बदले खून, खून के बदले खून, इसका उद्देश्य था। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी गठन के रूप में पुनः गठन कब किया गया था, पुनः फिर से किया गया था, 2 में तो हो भी किया था, पुनः जो हुआ था 1907 में। और इसकी कौन किए थे, बरिंद्र घोष, कौन किए थे, बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, दोनों किए थे। कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ किए थे, कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, यह किया गया था 1905 में। और कौन किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। कहाँ किए थे, लंदन में। कहाँ किए थे, लंदन में, याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में। किंग्सफोर्ड पर हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1908 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, जिसमें प्रफुल्ल चाकी वहीं पे पकड़ा जाते हैं, खुदीराम बोस यानी कि भाग आते हैं, और भागल भागल बैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर वो भी बेचारा क्या होते हैं, पकड़ा जाते हैं। अब पकड़ाने के बाद उनको भी बाद में फांसी की सज़ा दे दिया जाता है। कहाँ, मुजफ्फरपुर जेल में, याद रखेंगे। तो इनको जो फांसी दिया गया कब, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आ जाइए ना जितेंद्र, आइए। उसके बाद इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दिया गया था, है ना, किनको, खुदीराम बोस को। उसके बाद आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, 1924 में। कब किया गया था, 1924 में। कौन किए थे, सत्येंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना, है ना, इसका गीत का लेखक कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी कब दिया गया था, माने कहाँ दिया गया था, तो गोरखपुर जेल में। और किस लिए दिया गया था, ककोरी कांड के लिए। किसके लिए, ककोरी कांड के लिए, याद रखेंगे। ककोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुआ था, तो 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना, पुलिस मुठभेड़ के कारण, यानी कि क्या, पुलिस चारों बगल से घेर लिए थे, उसके बाद खुद को वो अपने क्या किए थे, गोली मार दिए थे। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हुई थी, जितिन दास को। कब हुआ था, 1929 में, 1929 में, याद रखेंगे, 1929 में। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1913 में, 1913 में। कौन किए थे, लाला हरदयाल। कौन किए थे, लाला हरदयाल। और कहाँ किए थे, सैन फ्रांसिस्को, यानी कि कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है किसको, भिकाजी रुस्तम कामा को, जो जन्म इनका हुआ था 24 सितंबर 1861 में, 1861 में। उसके बाद भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी, भिकाजी कामा थी, याद रखेंगे, 1907 में, 1907 में, याद रखेंगे। और कहाँ, जर्मनी में। कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी में। उसके बाद आगे चलते हैं। अमर सोनार, है ना, नेहरू जी, यानी कि कहेगा से नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। यह किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल। अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो बाद में जाकर बांग्लादेश के क्या, राष्ट्रीय गीत के रूप में हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। बंग भंग की घोषणा कब किया गया था, 19 जुलाई
19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई को रिपोर्ट पेश किया गया, 20 जुलाई को पारित हो गया और 16 अक्टूबर से यानी कि पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन हो गया और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाया गया था। उसी में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। याद रखें, बंग भंग के बाद शुरू हुआ कौन, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 में। कहाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905। लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। प्रभावित की कब हुआ था, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन हो गया था। और उसी समय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, रक्षाबंधन में मनाए थे, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आगा खां। कौन कर रहे थे, आगा खां। और किसके नेतृत्व में, सलीमुल्ला खान की नेतृत्व में, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, 1911 में, 1911 में। और 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार भी लगा था, याद रखेंगे। 3 गो दिल्ली दरबार लगा था, 1877 में, उसके बाद 1903 में, 1911 में 3 गो दिल्ली दरबार लगा था। और बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था 1911 में ही, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था कब, 1909 में, 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा कब किया गया था, 1911 में, 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, 1912 में, 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, 1911 में, 1911 में। किस लिए, तो जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए यह बनाया गया था, याद रखेंगे। जो दिल्ली दरबार लगा था, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था, जो दिल्ली में है, 1921 में, 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्थ का भारत आगमन कब हुआ था, 1921 में ही। प्रिंस ऑफ वेल्थ का भारत में आगमन 1921 में ही। जापानी जहाज कामागारू को किराए पर लिया था कौन, बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कब लिए थे, 1914 में, 1914 में। होम रूलिंग की स्थापना कब किया गया था, 1916 में, 1916 में। और अप्रैल को तिलक को अब पुणे में 3 सितंबर को एनी बेसेंट किया था, जो इसका मुख्यालय कहाँ था, अडियार। कहाँ था, अडियार। अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट। गांधी जी अफ्रीका गए थे कब, 1893 में, 1893 में। सेठ अब्दुल्ला के क्या केस लड़ने के लिए, यानी कि मुकदमा लड़ने के लिए, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते, गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था कब, 1915 में। क्यों, क्योंकि जितना भी उस समय प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्टिंग था और बहुत सारे व्यक्ति को क्या किए थे, वो भर्ती किए थे, है ना। कहाँ, तो क्या कहते हैं, सेना में। इसलिए सर्जेंट यानी कि भर्ती करने वाला सर्जेंट भी गांधी जी को कहा जाता है। और उसी समय अंग्रेज़ों द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। बाकी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 1920 में केसरी हिंद की उपाधि बेचारा लौटा दिए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1916 में। कहाँ किए थे, अहमदाबाद। कहाँ किए थे, अहमदाबाद। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1904 में। फिनिक्स जो है से एक चिड़िया का नाम है, याद रखेंगे। उसी के नाम पर फिनिक्स आश्रम रखा गया था। और डरबन यानी कि कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे। यानी कि डरबन एक जगह है, डरबन कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी नारा दिए थे, करो या मरो का राजनीतिक गुरु थे ये, है ना, नारा दिए थे। और इनका राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले की जो मृत्यु हो जाती है 1905 में 15 में हो जाती है, 1915 में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और ये कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। या कौन पार्टी से, तो लेबर पार्टी से। कौन पार्टी से, लेबर पार्टी से। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाते हैं कौन, गांधी जी। कौन, गांधी जी। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। और कहाँ, रंगून रेडियो से। कहाँ, रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, याद रखेंगे। सत्याग्रह प्रथम जो था वह आए थे भारत में, कहेगा तो 17 वाला, यानी कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और
अगर कहेगा से प्रथम बार तो दक्षिण अफ्रीका में दिए थे 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना। नील की खेती के लिए तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था 1917 में, याद रखेंगे। तीन-कठिया प्रणाली प्रथा जो है किसानों के लिए 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना होता था, याद रखेंगे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किसने किए थे? राजकुमार शुक्ला, है ना। कहाँ के थे? बेलवा कोठी के थे। कहाँ के थे? बेलवा कोठी के थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून पारित हुआ था कब? 1919 में। 1919 में। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बिना वकील बिना अपील का बिना दलील का कानून कहा जाता है किसको? रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। और शांतिपूर्वक यानी कि आयोजित किया गया था। उसके बाद सुबुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपलिक मलिक को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के विरोध में सब शांतिपूर्वक कर रहा था, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें अगर देखा जाए सरकारी डाटा के अकॉर्डिंग 385 या 368 के करीब आदमी मरा, बाकी ऐसे हज़ारों से ज़्यादा आदमी मर गया था। और उस समय किसके? जनरल और डायर के आदेश पर ही गोली चलाया गया था। इसमें जो है से भारतीय एक व्यक्ति थे, है ना, हंसराज, जो चुगली करने का काम किए थे। इसी के कारण वहाँ पे क्या हुआ था? इतना व्यक्ति की जान गई थी। और अंग्रेज़ कहा था क्या से वो 144 धारा लगल था, इसलिए सब जो है से वहाँ पर इकट्ठा सभा लगाए लेता, इसलिए हम गोली माने कभी चलाए थे। बाकी गांधी जी इससे नाखुश थे। इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बाकी इस पे 8 व्यक्ति था, जिसमें से 5 अंग्रेज था, 3 ही भारतीय था। बाकी जो है अंग्रेज़ के ही पक्ष में रखा गया था। और इसको ना मानते हुए गांधी जी ने तहकीकात समिति का क्या किए थे? गठित किए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड डायर को सहयोग किसने किया था? हंसराज ने किया था, जो भारतीय था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल और डायर को हत्या किसने किया? उधम सिंह ने। कब किया था? 1940 में। 1940 में, याद रखेंगे, 1940 में। और कहाँ किए थे? लंदन में। कहाँ? लंदन में। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? हंटर समिति का, हंटर कमेटी का। गांधी जी ने केसरी हिंद की एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। किस लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी का आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और प्रकाशन जो हुआ था नवजीवन पत्रिका में। कहाँ? नवजीवन पत्रिका में। नोआखाली काल 1946 में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? नेहरू जी। कौन कहते? नेहरू जी। किसके जाने पर? गांधी जी को। किसके जाने पर? गांधी जी को। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? अहमदाबाद मेन आंदोलन में। और कई दिनों तक? 3 दिनों तक यह भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में, यानी कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था? 12 फरवरी 1922 को। किस लिए? चौरा चौरी घटना के बाद, क्योंकि उसमें चौरा चौरी जो घटना हुआ था 1922 में हुआ था, उसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्या किया था? जेल में बंद करके जला दिया गया था। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1923 में, है ना। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि नेहरू जी के पप्पा थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद असहयोग आंदोलन को असफल के बाद ही यह माने कदम उठाया गया था। दीनबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। और किस लिए आया था? प्रशासनिक सुधार के विचार हेतु। प्रशासनिक सुधार के विचार हेतु। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। और यह जो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, उसके कारण सांडर की लाठी से इनको माने क्या हो गई थी? चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी।
सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने माने बम फेंका गया था किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को। अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। कहाँ दिया गया था? लाहौर में। कहाँ दिया गया था? लाहौर में। और किस लिए? तो लाहौर षड्यंत्र में लाहौर षड्यंत्र में ही दिया गया था इनको फांसी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। कौन दिए थे? भगत सिंह। दांडी मार्च की शुरुआत कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती से। कहाँ से? साबरमती यानी कि गुजरात से दांडी तक। और ये जिला जो पड़ता है नौसारी पड़ता है। कौन सा जिला? नौसारी। उसके बाद तक यानी कि गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 अनुयायी के साथ 24 दिनों तक, कितने दिनों तक? 24 दिनों तक यह किए थे। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को याद रखेंगे। और गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग किया गया था उसी समय। और फिर इनको गांधी जी को क्या किया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब किए थे? 1932 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माने किसने किए थे? गांधी जी। अध्यक्ष कौन थे? श्याम यानी कि घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला अध्यक्ष थे। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी किए थे 1932 में। चलिए आगे चलते हैं। बस अब थोड़ा सा और है बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। और बहुत महा मैराथन क्लास रहा। और यहाँ से अगर जो आदमी एक बार रिवीजन करके जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया कब? 1933 में। 1933 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जेम्स हिक्की को। किसको? जेम्स हिक्की को। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती की स्थापना कब किया गया था? 1931 में। 1931 में। किसके द्वारा? अब्दुल गफार खान के द्वारा। इसी का उपनाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। इसी को कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। पुनः समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को। किसके द्वारा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद को। और बिहार में प्रांतीय अगर कहेगा अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना जो किया गया था 1929 में। 1929 में। भूदान आंदोलन की शुरुआत प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, है ना। उसके बाद आगे आते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में किए थे। 1951 में किए थे, याद रखेंगे। 1951 में किए थे। और आंध्र प्रदेश में कहाँ किए थे? आंध्र प्रदेश के, है ना। उसके बाद बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। यानी कि लौह पुरुष भी कहा जाता है इसे। इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष की उपाधि दिया गया था गांधी जी ने, है ना। लौह पुरुष की उपाधि किसने दिए थे? गांधी जी ने, याद रखेंगे। सरदार की उपाधि बरदौली के महिलाओं ने दिया था, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को। और कहाँ? तो लंदन में। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में ही हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था? इरविन के समय। किसके समय? इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे। और अध्यक्ष कौन थे? रेमजी मैकडोनाल्ड थे, याद रखेंगे। रेमजी मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था। और इसी में गांधी जी भाग लिए थे, याद रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या किए थे? भाग लिए थे। यहाँ से कैसे से गए थे? SS राजपुताना जहाज से गए थे। इनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजी मैकडोनाल्ड, याद रखेंगे, ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे? भाग लिए थे। उसके बाद
म्यूनिख पैक्ट संपन्न कब हुआ था? 1938 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न कब हुआ था? 1938 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में, है ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसको? क्रिप्स मिशन को। किसको? क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। कहाँ से? मुंबई से। गांधी जी द्वारा उसी समय करो और मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ? पूना के आगा खां महल में, है ना। अवती इनकी पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु, और वहीं पे इनकी समाधि स्थल बना दिया जाता है इनकी पत्नी की। बहुत सारे व्यक्ति को अनुशीलन समिति का गठन किया गया था कब? 1902 में। याद रखेंगे, बरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1920 में। 1920 में एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय के द्वारा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी का गठन किया गया था। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नारेंद्र दत्त। आचार्य नारेंद्र दत्त। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1939 में। 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस की जन्म। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था किसके? मोहन सिंह को। किसको? मोहन सिंह को। और कब? 1942 में। 1942 में। 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और कब किए थे? 1943 में। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। यह नारा जो दिए थे जय हिंद, जय हिंद भी किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 को हुआ था। याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। और पैथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में, पैथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय था। कै सदस्यीय? 3 सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टोफिस यानी कि क्रिप्स, उसके पैथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। तीनों याद रखेंगे। अंतरिम यानी कि सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में। 1946 में। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। फिर अगला इसमें अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद। और दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर। 11 दिसंबर उसमें कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी रूप से इनको क्या अध्यक्ष चुना गया था। और फिर 13 दिसंबर को क्या किया गया था? नेहरू जी रिपोर्ट पेश किए थे 1946 में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था कब? 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था क्लीम इटली, है ना, क्लीमेंट इटली, जो कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके भारत स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। और जब भारत स्वतंत्रता हुआ उस समय का कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपालिनी। जेपी कृपालिनी। इस तरह से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा क्या होता है? समापन। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप लोग क्या कीजिएगा? इसको रिवीजन कीजिएगा। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एग्जाम देकर देखिए, इससे बाहर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना।
अब वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। बड़ी मेहनत लगता है, आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो इतना तो कुछ बनता ही है। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। जितने ग्रुप हो या जितने भी व्हाट्सएप हो उसमें स्टेटस ज़रूर लगाइएगा, है ना। और फिर जो है से आप लोगों के लिए कल जो है ना, हो सकता है तो बिहार स्पेशल हो या क्लास 10th का नहीं होगा तो, या बिहार स्पेशल ही कल लेना होगा तो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम से पहले जितना भी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सब माने एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है उससे पहले हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, धन्यवाद।